हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू आईएफएस एप्टीट्यूड प्लेटफॉर्म। क्या हाल चाल है भाई सभी के। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और आज बात करेंगे बच्चों एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि लास्ट 2 मंथ्स में क्या वो मिस्टेक्स हैं जो कि आपको। जैसे कोई एग्जांपल मैं कराता हूँ, कोई मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ, तो डिफरेंट वेरिएबल का मैं वहां पे यूज करता हूँ। कहीं आपने दूसरी जगह पढ़ा है तो वहां पे डिफरेंट वेरिएबल्स का उस फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं, तो आप वो चीज वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे मैं आपको बोट का फॉर्मूला बताता हूँ। बोट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, u+डी/2 मैंने बताया। कहीं दूसरी किताब में x+y/2 होगा, तो वहां पे x और y से आप कंफ्यूज हो जाओगे एक्स वाई क्या है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सिंगल सोर्स से सिंगल टॉपिक को पढ़ना है, तो इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी ना करें। अवॉइडिंग जनरल एप्टीट्यूड कंप्लीटली, ये बहुत ज्यादा मिस्टेक रहता है स्टूडेंट्स का कि भाई पार्ट ए को या तो बहुत लाइटली ले लेते हैं या इसको बिल्कुल ही शुरू से इग्नोर करके चलते हैं कि भाई मैं तो लाइफ साइंस का हूं, मैं तो केमिकल साइंस का हूं, ये पार्ट ए कहां से आ गया, कभी नहीं पढ़ा मैंने अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कभी नहीं पार्ट ए पढ़ा, ये पजल के सवाल कभी भी नहीं किए। तो ये गलती बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है एग्जाम में। 30 मार्क्स को अगर सीधे ही शुरू से छोड़ के चलोगे ना, जो कि आराम से आप लोग 30 में से 30 टारगेट कर सकते हो अगर एक राइट स्ट्रेटेजी से जो मैं बताता हूँ उससे चलोगे, तो कम से कम, मैं कह रहा हूँ 30 नहीं, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो मार्क्स है आप वहां पर गेन कर सकते हो। क्योंकि अगर ये नहीं करोगे ना, फिर समझो आप बहुत ज्यादा पीछे चले गए, बैकफुट पे चले गए हो। पार्ट बी और पार्ट सी से उस चीज को अगर रिकवर करोगे तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और बहुत ज्यादा दिक्कत ना। तो पहली बात तो मैंने आपको बताई ये कि जनरल एप्टीट्यूड को कभी भी इग्नोर ना करें। और क्या मिस्टेक हो सकती है कि नॉट गिविंग मॉक टेस्ट और नॉट एनालाइजिंग। भाई समय जब जब पास आता है एग्जाम का, तो हमको मॉक टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी है, मॉक टेस्ट लगाने की जो आदत है, उस पर जोर डालना चाहिए। क्योंकि हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और उस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हम सोचते हैं कि एग्जाम हॉल के अंदर देखेंगे कि हमको कितना आता है। नहीं, ये गलत बात है। आपने कितना पढ़ा, टेस्ट दो। आपने 2 यूनिट कवर करी, टेस्ट दो। 3 यूनिट हो गई, टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट दो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। तभी वहां पर एग्जाम हॉल में 3 घंटे में आप जो टाइम मैनेजमेंट है, वही मेन खासी दिक्कत होती है बच्चों को। वो तभी हो पाएगा जब आप पहले टेस्ट देके देखोगे। अपनी असलियत, यानी कि अपनी जो आप कितना पानी में हो, वो पहले पता होना चाहिए। ये नहीं कि लास्ट मोमेंट में हम टेस्ट दे रहे हैं 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, नहीं। शुरू से टेस्ट देने की आदत होनी चाहिए। इट्स शुड बी इन योर हैबिट।
ठीक है, देना है। और एक चीज और, 50% इंपॉर्टेंट है कि मॉक टेस्ट देना, और 50% इंपॉर्टेंट है उसको एनालाइज भी करना। अगर उससे कुछ नया नहीं सीख रहे हो कि हम यहाँ पर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, नंबर खराब आ गए, हटाइए इसको, अगला देते हैं। फिर नंबर सही आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए हटाइए इसको, ऐसा नहीं करना है। उसको एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब समझते हो, उसको देखना है कि भाई कौन से पार्ट में मैंने मिस्टेक करी है और क्यों मैं गलती कर रहा हूं, और जिस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया है अगर उसमें ज्यादा टाइम दिया है तो क्या मैं उसको कम समय में कर सकता था। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस, यानी कि उसका कुछ पॉजिटिव फीडबैक आना चाहिए कि भाई इससे कुछ हम सीख भी रहे हैं। नहीं तो केवल मॉक टेस्ट दे के जस्ट यू आर वेस्टिंग द टाइम और खुद को डिमोटिवेट भी कर रहे हो। एनालाइज करके आपका जो प्रोग्रेस है तभी होता है जब उसको एनालाइज करने के बाद अगला मॉक टेस्ट में वो गलती दोबारा से दोहराओगे नहीं। तो डोंट मेक सच मिस्टेक्स। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर देखनी है। और अगला जो बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो है कि जो कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं कि स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन स्मॉल टॉपिक्स, यानी कि छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उन छोटे टॉपिक जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, खासकर जो लाइफ साइंस केमिकल साइंस के स्टूडेंट्स से कहते हैं भाई सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, फॉर्मूले क्या लगाएं, हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो ये जो टॉपिक्स है ना, जिस टॉपिक से सवाल एग्जाम में बहुत रेयरली कभी आता है और उसमें मेहनत बहुत ज्यादा लग रही है, तो ऐसे टॉपिक्स को बिल्कुल ही अवॉइड करें। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन स्मॉल टॉपिक्स, यानी कि वो टॉपिक जो कि सवाल जहां से दूर दूर तक नहीं पूछा गया पिछले कुछ सालों में, जस्ट अवॉइड देम। तो मेहनत वहां पर करनी है जहां पे फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। भाई बहुत सारे बच्चे हैं कि कहते कि भाई मैं सर इतना पढ़ता हूं, वो तो 10 घंटे पढ़ लेता है, कैसे पढ़ लेता है मुझे पता ही नहीं। कंपेयर खुद से करिए, या आपने कल क्या किया था तो उसके मुकाबले आज ज्यादा कर रहे हो कि नहीं, क्या उससे ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। दूसरे को कंपेयर करोगे ना, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग लाइन कहाँ थी, आपकी स्टार्टिंग लाइन कहाँ थी। जब आपने CSI नेट की प्रिपरेशन शुरू करी कि आप दोनों सेम स्टार्टिंग लाइन पे थे, तब तो कंपेयर करना बनता है। लेकिन अगर वो पहले ही आपसे बहुत आगे था, भाई पहले से ही उसका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वो अच्छा करता था, तो उससे कंपेयर नहीं करना है। और पहली बात तो हमको किसी से कंपेयर करना ही नहीं है, सीधी बात। वी हैव टू कंपेयर विद अवरसेल्फ, यानी खुद से कंपेयर करें कि कल से मैं कितना बेहतर कर रहा हूं। माना कि थॉट्स आते हैं दिमाग में कि भाई उसका तो ऐसा हो गया, उसका तो ऐसा हो गया, बट इन लॉन्ग रन, लंबे समय के लिए ये चीज बिल्कुल भी आपके लिए घातक हो सकती है और बहुत ज्यादा उल्टा, यानी कि इसका उल्टा ही अफेक्ट पड़ेगा आपके रिजल्ट के अंदर हमेशा। यू विल ऑलवेज डिमोटिवेट योरसेल्फ। ठीक है। और एक फाइनल, दैट इज स्टे इन टच योर मेंटर। भाई हम क्या करते हैं कि भाई एक लाइव बैच ले लिया, एक रिकॉर्डेड लेक्चर ले लिया, उसके बाद हम किसी से कनेक्शन में नहीं रहते हैं अपने मेंटर से। वो मेंटर आपका टीचर हो सकता है, आपके वो सीनियर्स हो सकते हैं, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि आपको गाइड करे, वो भी प्रॉपर गाइड करे, सही एडवाइस दे, तो उससे आप कनेक्ट रहें। थोड़ा डिमोटिवेशन होता है या जो भी दिक्कत होता है वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हमेशा उनके टच में रहना चाहिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स जो हैं और कुछ सजेशंस हैं आपके लिए जो कि आप बिल्कुल यहां पर फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर अभी तक जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन नहीं करी है आपने, जैसा कि मैं कह रहा हूं अवॉइड नहीं करना है, तो इस रिकॉर्डेड बैच में आके जुड़ जाइए। बिलीव मी, 30 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ढंग से, आप खुद से ऑनेस्ट जब होंगे ना, तब आपका रिजल्ट हमेशा आएगा पॉजिटिव। तो ये जो अपना रिकॉर्डेड कोर्स है, ये 50% ऑफ यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। टाइम टू टाइम आपके लिए ऑफर इसलिए आते हैं जिससे कि आप प्रिपरेशन जारी रखें, डिमोटिवेट ना हो। IFAS 50 कूपन कोड यहां पर आप लगा सकते हैं। IFAS 50 कूपन कोड लगाएंगे तो आप जनरल एप्टीट्यूड के इस रिकॉर्डेड कोर्स में आके जुड़ जाएंगे। खास बात यह है कि अभी तक 3 मंथ का कोर्स हमने लगाया था जनरल एप्टीट्यूड का, अब 1 मंथ का भी कोर्स आपको मिल जाएगा विद इन मिनिमल रेट। बहुत ही कम यहाँ पर इसका प्राइस है, एक बार जाके वेबसाइट पे देखें, ifasonline.com, यहाँ पर आपको जाना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि वेबसाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको इसको कहाँ अवेल करना है। जब भी आप वेबसाइट पे बच्चों विजिट करेंगे ना, तो आप वहां पर अपना नंबर, नाम और सब्जेक्ट डाल देना सही सही। सब्जेक्ट में ध्यान देना है, चाहे आप केमिकल साइंस से हो, लाइफ साइंस से हो, मैथमेटिक्स से हो या फिजिक्स से हो।
आप हमेशा वहां पर CSIR एप्टीट्यूड नाम से ही फिल करिए। अपना नंबर डाल देंगे, अपना नाम डाल देंगे और सब्जेक्ट में क्या भरोगे बच्चों, CSIR एप्टीट्यूड। तो जब भी वहां पे रजिस्टर करोगे अपने नंबर से तो CSIR एप्टीट्यूड अपने सब्जेक्ट में डालना। आपका जैसे कि फिजिकल साइंस से हो तो हमेशा वहां पर जो ऑप्शन आएंगे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, CSIR एप्टीट्यूड, आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और OTP डालने के बाद वेरीफाई कर देना। वेरीफाई करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा अगर आप वहां पर वेबसाइट पे अगर विजिट कर रहे हो तो। नहीं तो ऐप के अंदर वो एक्सप्लोर वाला जो ऑप्शन है वहां पर आपको दिखेगा। एक्सप्लोर वाले ऑप्शन में जब जाओगे ना तो आपको ये CSIR नेट वाला सेक्शन ऊपर दिखेगा। ये CSIR नेट वाले सेक्शन पे जब क्लिक करोगे तो आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे 5, जहां पर आपको CSIR एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। जब इस पे आप क्लिक करते हो तो दोबारा से इसी तरह का इंटरफेस आपको खुल जाएगा और यहाँ पर लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। अगर आपको कुछ जो फ्री कंटेंट है वो चाहिए तो लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे जाइए, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे लेक्चर वाले सेक्शन में बच्चों आपको ये जो फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने पिछले वीक यहाँ पर डाले हैं, ये वीक आपको मिल जाएंगे। 10-10 क्वेश्चन के 5 सेट है, यानी कि 50 क्वेश्चन है विद देयर सोल्यूशन। तो ये आप PDF जाके डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर लेक्चर वाले सेक्शन पे, और नाम है उस फोल्डर का प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा। जाइए वहां से अपलोड कर जो डाउनलोड है कर लीजिए 5 फाइल को और उनकी प्रैक्टिस करिए। ये तो है फ्री कंटेंट। यहाँ पे एग्जाम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और ये जो अपना मैं रिकॉर्डेड कोर्स आपको बता रहा हूँ ये भी आपको मिल जाता है। कहाँ पर ये आपको मिलेगा, बिल्कुल वहीं पे रहना है आपको। लर्न फ्री वाला ऑप्शन दबाया था, आपको जाना है यहाँ पर ऑल कोर्सेज पे। ऑल कोर्सेज पे जब आप जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा CSIR नेट एप्टीट्यूड का रिकॉर्डेड कोर्स। उस रिकॉर्डेड कोर्स में आप देख लीजिए कि आपको 1 मंथ का चाहिए, आपको 2 का चाहिए, 3 का चाहिए, 6 मंथ का चाहिए, सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो वहां पे कम से कम 1 मंथ का आप स्टार्ट करके देखो, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये है अपना IFS ऐप के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी कि सर ये जो मंडे वाला क्लास है अभ्यास क्लास, ये कब स्टार्ट होगा। देखो बहुत समय से इमोशन बैच भी करा है हमने, अभ्यास बैच भी किया है, आरएम बैच भी किया है। बहुत सारा कंटेंट इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी आपको दिया गया है। बहुत सारा कंटेंट मैं यहाँ पे डिलीवर कर चुका हूँ ऑलरेडी 11 बजे, 12:30 बजे। तो अब आपका काम यह है कि जो भी यहाँ पे मैंने इमोशन बैच भी सारे के सारे वीडियो अनहाइड कर दिए हैं, तो वहां से भी आप जाके प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, बाकी रिकॉर्डेड कोर्स तो है ही अपना। और अपना जो क्लास है वो बच्चों रिज्यूम होगा कब, ये होगा दिवाली के बाद, यानी कि लगभग 27-28 के अराउंड, यानी कि 28-29 जो अपना अक्टूबर है उसके बाद हम इसको रिज्यूम करेंगे। ठीक है, 2 वीक का ऑफ लेते हैं। क्यों ऑफ ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट मिला है, क्योंकि बार बार वही टॉपिक को सेम रिपीट करके कोई भी फायदा नहीं है। एग्जाम थोड़ा सा और करीब आएगा ना तो एक नया सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इनफ से भी ज्यादा कंटेंट इस चैनल के ऊपर रखा हुआ है। तो वो कंटेंट जाके आप देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। 4-4 घंटे के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे, वो भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर या प्री लाइव लेक्चर्स मैं आपको यहाँ पे अपलोड करके दूंगा इन ड्यूरेशंस के बीच में। तो तब तक आप खुद से भी मेहनत करें और पार्ट A की तैयारी खुद से जब तक नहीं करोगे ना पेन उठा के कॉपी पे, तब तक आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे जल्द ही। चिल्ड्रन थैंक यू एवरीवन। बाकी छोटी छोटी वीडियो में कॉन्सेप्ट में लाता रहूंगा। मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।